ट्रैक्टर यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है। अवैध खनन पर पुलिस की सख्ती या फिर गरीबों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार। नूरपुर में आज यही सवाल सड़कों पर गूंजता रहा जब सैकड़ों ट्रैक्टर चालक, मालिक और छोटे किसान प्रशासन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए। फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली और इंदौरा से निकली ट्रैक्टरों की लंबी रैली ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अब रोजगार बचाने की निर्णायक लड़ाई बन चुकी है। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा खड्डों और नदी नालों से रेत बजरी निकालने पर लगातार सख्ती की जा रही है। चालान, जब्ती और कोर्ट पेशी की कार्रवाई ने उन लोगों की कमर तोड़ दी है जिनके लिए ट्रैक्टर ही रोटी, ट्रैक्टर ही बैंक की किस्त और ट्रैक्टर ही परिवार का सहारा है। आज जब ट्रैक्टरों का काफिला सड़कों पर उतरा तो ये सिर्फ गाड़ियों की आवाज नहीं बल्कि उन परिवारों की चिंता, गुस्सा और बेबसी की आवाज थी जिनके चूल्हे तक इसी काम से जलते हैं। इस बड़े आंदोलन को उस समय और भी तेज धार मिल गई जब पूर्व वन मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता राकेश पठानिया खुद प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मैदान में उतर आए। तलाड़ा ग्राउंड में उन्होंने सरकार और प्रशासन पर तीखे सवाल दागते हुए कहा कि क्या सरकार गरीब ट्रैक्टर चालकों को अपराधी साबित करना चाहती है? क्या छोटे किसानों की रोजी रोटी छीनना ही व्यवस्था का नया मॉडल बन गया है? राकेश पठानिया ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर उन गरीब और मेहनतकश परिवारों पर पड़ रहा है जिन्होंने ट्रैक्टर लोन पर लेकर अपना जीवन चलाने की उम्मीद बनाई थी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़े माफिया तो साफ बच जाते हैं और डंडा सिर्फ छोटे लोगों पर ही चलता है। अगर सरकार सच में अवैध खनन रोकना चाहती है तो पहले बड़े नेटवर्क पर चोट करें, ना कि उन लोगों पर जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब सरकार से सीधे और बड़े सवाल ये हैं, क्या सरकार के पास छोटे ट्रैक्टर मालिकों के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था है? जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदे हैं उनकी किस्तों की भरपाई कौन करेगा? क्या प्रशासन ने कभी इन परिवारों की आर्थिक स्थिति समझने की भी कोशिश की है? और सबसे बढ़कर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बड़े नेटवर्क, बड़े खनन माफिया पर कार्रवाई कम और छोटे किसानों पर सख्ती ज्यादा क्यों? प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। नूरपुर की सड़कों पर आज जो गूंज सुनाई दी वह सिर्फ ट्रैक्टर की आवाज नहीं थी बल्कि उन लोगों का साफ संदेश था कि अगर रोजी रोटी छीनी तो आंदोलन और भी उग्र होगा। हमारा जो ट्रैक्टर है ना, जैसे हम भरते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं, काम करते हैं, भाई हम तो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी हम तो अपनी मेहनत करके खाते हैं। कोई बेलचा लगाना है हमने, ट्रॉली भरते हैं फिर फेंकते हैं। जैसे टिप्पर वाले कहीं 5,000 का 10,000 का फेंकते हैं, हम वहाँ पे कम रेट में जाते हैं भाई। तो यही है, मुझे तो लगता है सरकार की सबसे बड़ी दुश्मनी यही है कि हम ऐसे क्यों जाते हैं, किसी गरीब का भला क्यों करते हैं हम, यही दुश्मनी है मुझे तो लगता है सरकार की। तो हम ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं तो पुलिस सुबह आते ही हमें भगा देती है वहाँ से और पकड़ लेती है और चलान 80,000 रुपये का हो गया एक बंदे का। हैं क्या करें, कहाँ जाए? तो क्या चाहते हैं जी आप? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमें तंग ना करे कोई। पिछले 6-7 महीनों से जितने भी ये ट्रैक्टर वाले हैं जो खड्डों से रेता, बजरी या पत्थर निकाल के आम जो गरीब जनमानस है उनको ये सस्ती सामग्री मुहैया कराते हैं। और ये इस तरह का इनका जो कार्य है ये पहली बार तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में क्या हुआ कि जो हमारा प्रशासन है और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश होंगे। वो मुझे इसलिए केवल लगता है क्योंकि आम चर्चा रहती है कि सरकार 24 घंटे कहती रहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है। तो कई बार तो हमें ये संशय हो जाता है कि शायद इतने भारी भरकम चलानों के माध्यम से कोई सरकार रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। और पिछले 6-7 महीनों से किसी भी ट्रैक्टर वाले को पूछ लो, उनका जब चलान होता है उनका ट्रैक्टर में पाउंड हो जाता है। माननीय न्यायालय उनको 20-20, 25-25 हज़ार और कई बार तो 50-50 हज़ार रुपये का भी चलान कर देते हैं। और ये शुभ बघाट बड़ी जल्दी से ये हमारे जो बेरोज़गार युवा साथी हैं जिन्होंने ज़मीनें बेच के लोन लेके ट्रैक्टर लिए हुए हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और उन्होंने मुझे लगता है कि साझा कोई योजना बनाई और उन्होंने राकेश पठानिया को संपर्क किया और उन्होंने भी इनके दर्द को समझा
और हमारी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भी 2-3 बैठकें ट्रैक्टर भाइयों के साथ हुई, उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया और उसी के चलते इन ट्रैक्टर वालों ने एक एकता दिखाई, इन्होंने एक यूनियन का गठन किया और आज का ये जो संदेश है वो इसलिए है कि प्रशासन इन युवा बेरोज़गार साथियों को खामखा तंग ना करे। जिस तरह व्यवस्था पहले चलती थी वैसे चलने दीजिए और उसी संदेश को लेकर आज ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन सरकार को चेताने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुहार लगाने के लिए कि ये भी आप ही के क्षेत्र के, आप ही के हिमाचल प्रदेश के युवा बेरोजगार साथी हैं, इनके ऊपर अत्याचार मत करिए। सर, अगर आगामी दिनों में अगर कार्रवाई नहीं रुकती है तो क्या कदम रहेगा इन ट्रैक्टर यूनियन वालों का? मुझे लगता है कि एक इनकी चारों विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग कोर कमेटी बन गई है। ये युवा साथी, युवा बच्चे जो भी निर्णय लेंगे हम इनके साथ रहेंगे और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इनके साथ अन्याय ना हो। मैंने जो बोला वो आपके सामने रख दी बात, इसमें बार बार दोहराने वाली बात तो है नहीं। एक विरोध और एक रोष रैली के रूप में और एक मैसेज देने के लिए कि हम संगठित हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं, हम बिखरे हुए नहीं हैं, हम अलग अलग नहीं है। हमें चुन चुन के मारना बंद करो, अब हम इकट्ठे हैं। हमें चुन चुन के जो मारेगा हम इकट्ठे होकर जब पड़ेंगे तो फिर नज़र नहीं आएगा किसी को। ऐसा एक मैसेज था जिसके बारे में आज हमारे नौजवान भाइयों ने अपना प्रदर्शन किया है और मैं धन्यवादी हूँ कुछ अधिकारियों का भी जिन्होंने हमारी बात को समझा भी है और काफ़ी हद तक हमारी बात को स्वीकार भी किया गया है। पर बहरहाल एक